अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम चौर सलाम भाई साहब साहब। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ हाँ जी। ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਟੌਪਿਕ ਆ। बिल्कुल ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੇਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰਗਾ ਤਲਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हाँ ਨੇ जी, ਪੰਜਾਬੀ दौड़ ਦੇ गए। ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ठीक है। दूसरी गल यह है कि इन्हों अगे संभालना चाहिए, ब्रीड च पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए। अक्सर मुर्गे चोर साहब ये भी होंगे ने हाँ जी। कि अगले मुर्गे मारते भी बहुत ज्यादा ने हाँ जी। तो खुद ही भज जाते हैं। हाँ। ਇਹਦਾ की रीजन है जी? मुझे भी हाजी साहब ये ना क्वेश्चन बहुत दफा मेरे सामने आया है, मुझसे काफी व्यूअर्स ने ये पूछा, लेकिन मैं सोचता था कि ये कोई एक दो बंदों का सवाल है तो इसके ऊपर क्या वीडियो बनानी है। अब हर बंदे को तो पता है जो मुर्गा मैदान के अंदर या तपनी के दौरान दौड़ जाए हाँ जी, तो वो किसी काम का नहीं होता, ना ब्रीडिंग के काम का होता है, ना ही आप उसे बाहर कहीं लेके जा सकते हैं तपाने के लिए। कोई भरोसा नहीं होता उसका जी। कोई एतमाद नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। और मैं तो अक्सर भाइयों को इसका यही जवाब देता होता हूँ कि उसका एक ही इलाज है, वो छुरी है। ठीक है, हाँ जी। उसको पका कर खाएं, छुरी फेरे उसे, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। हाँ, बेशक गेम के वो- दौरान मुर्गे ਨੂੰ लम्बा ही ये कर भी दे। बात है, उसको सेल भी ना करें। ठीक है, अगर आप उसको दे देंगे ना किसी और को, हाँ जी। वो आपकी बदनामी का बायस ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हाजी साहब जो है ना तलखी वाली बात, जो डाउन करके मुर्गे जैनवन डाउन करके निकल जाते हैं, हाँ जी, वो कोई समझ लें कि कोई 100 मुर्गों में से एक मुर्गा इस तरह कर रहा होता है। क्योंकि अब मसला पता क्या है, ये ज्यादा मसला आता है नए शौकीनों के साथ। हाँ जी। अब उनको पता नहीं चलता कि हमारा मुर्गा किस वजह से निकल गया है। अब देखें, तलखी की वजह से अगर मुर्गा निकलने तो उसकी सबसे बड़ी ये निशानी होती है कि मुर्गा आपका मार भी रहा है। ठीक है, मतलब उसके भागने से पहले उसने पाँव मारा है, आखिरी जो पाँव मारा है उसने खुद पाँव मारा है और खुद ही निकल गया। हाँ जी, ये तो चले समझ में आ गई बात कि ये तलखी कर गया मुर्गा, इस वजह से ये मुर्गा मारते मारते दूसरे मुर्गे को छोड़ के तो निकल गया। इस तरह के मुर्गे भी मैं तो हक में नहीं हूँ ब्रीड लें आप, क्योंकि यही अगर आदत उसके आगे पट्ठों में भी शिफ्ट हो सकती है। हाँ जी, बाकी बिल्कुल। इसका इलाज है बिल्कुल, जो जैनवन तलखी करके मुर्गा निकलता है ना, इलाज हमने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। अक्सर औकात क्या होता है हाजी साहब, जो नए शौकीन होते हैं ना, वो मुर्गे को तलख बहुत कर देते हैं अंदर से। हाँ जी, बिल्कुल। हैवी किस्म के टीके लगाते हैं। ठीक है, मैथिकबाल जैसे हमने पिछली दफा भी जिक्र किया था कि न्यूरोबियान और मैथिकबाल मिक्स करके कई पूरा लगा देते हैं। अब इस मौसम में खास तौर पे जिस तरह की गर्मी आजकल पड़ रही है, इतना जब मुर्गा अंदर से तलख गर्म हो जाएगा तो वो बेचारा क्या अपनी परफॉर्मेंस निकालेगा। ठीक हाँ जी, है, बिल्कुल। और ऊपर से फिर तपनी उस टाइम पे करवा रहे होते हैं जब पीक सूरज का टाइम चल रहा होता है, मगर मतलब कि धूप होती है, अच्छी खासी गर्मी होती है, तो मुर्गे तलख हो जाते हैं। हाँ जी। और दूसरे नंबर पे फिर देसी खुराक के अंदर कई इंटरनेट के ऊपर देख के, अब कोई बंदा शिंगरफ बता रहा है, कोई बंदा जनाब मुनक्का बता रहा है, वो मौसम का नहीं देखते कि ये किस मौसम के लिए हमें बता रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, वो बस देखते हैं कि जनाब इस बंदे ने बताया कि अगर आप ये चीज दे देंगे ना तपनी से पहले तो जनाब आपका मुर्गा परखच्चे उड़ा देगा, ये कर दे। वो हाजी साहब चीजें इस तरह की दे देते हैं, फिर मुर्गा अंदर से बहुत ज्यादा तलख हो जाता है और ऐसे मुर्गे मुंह भी सफेद करना शुरू कर देते हाँ हैं। जी, खड़े बिल्कुल खड़े। बिल्कुल। ठीक है, आपको ना तलखी की निशानियां मुर्गों को ना पढ़ना सीखे। मैं अपने नए जो हमारे शौकीन है, जो व्यूअर्स है ना, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुर्गों को पढ़ना सीखें, उनको समझना सीखें। नाले चौर साहब गल पता की आ, हाँ, अगर नुक्सियां दे उत्ते काम चलदा हुंदा ना हाँ, तो तो लोग फिर ब्रीड ना बनांदे। फिर नुक्से भी ठीक आ, लेकिन सब तो पहला ब्रीड। सबसे पहले ब्लड ही होता है। हाँ हाजी साहब जी। अगर सिर्फ नुस्खों के ऊपर और बादामों के ऊपर मुर्गे अपनी गेम करते ना, हाँ जी, तो फिर जो समझ लें कि बंदा ज्यादा बादाम खिला ले, ज्यादा नुस्खे दे ले, वो कामयाब है। हाँ फिर जी, तो ब्लड की बिल्कुल। जरूरत ही कोई नहीं। हाँ ठीक जी। है? काम ब्लड ने करना होता है। आप लोग इतने फजूल जो नुस्खे होते हैं ना, वो हमने वो भी नहीं पहले सही, बिल्कुल। पहले भी एक दफा हाजी साहब एक वीडियो के अंदर बात की थी, शौक को जितना आसान रखेंगे ना, ये आपके लिए उतना आसान रहेगा। बिल्कुल। इसको जितना मुश्किल करते जाएंगे ना, ये आपके लिए उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, आप मुर्गों के बिहेवियर को पढ़ना सीखें। मुर्गों के बिहेवियर के ऊपर हमने पहले भी बात की है कि उस पे अब अगर वीडियो बनाएंगे ना तो वो 1 घंटे की वीडियो बन बिल्कुल इतना ही। आप खुद देखें हमारा मुर्गा बिहेव किस तरह कर रहा है, तपनी से पहले किस तरह का बिहेवियर है, बाद में किस तरह का बिहेवियर है। आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर मुर्गों की समझ आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो एकदम नए शौकीन परेशान हो जाते हैं ना कि जी हमारे वायरस आया था तो सारा सफाया कर गया, बड़ा अच्छा ब्लड था, ठीक है, नुकसान हो जाता है। हमारा भी हुआ है शौक के शुरू के अंदर, ये बड़ी दफा इस तरह नुकसान हुआ है, हम हाँ भी जी। परेशान हो जाते थे। लेकिन अगर आप मुर्गे को पढ़ना सीख लेंगे, उसका बिहेवियर उसको देखना सीख लेंगे, आपको पहचान हो जाएगी ना मुर्गे की। हाँ जी, अल्लाह ना बिल्कुल। करे आपके मुर्गे जाया भी हो जाते हैं, आपका इल्म आपके पास है मुर्गे को देखने का, हाँ जी, आप दोबारा वहीं से स्टार्ट कर लें। बिल्कुल जी, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है कि नया सेटअप बनाया है हाजी साहब ने, कल भी उधर हाजी साहब मसरूफ थे, तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर ना मैं आपको हाजी साहब के नए सेटअप का भी शौक करवाऊंगा। वहाँ पे हाजी साहब के साथ इनके शौक के हवाले से
डिटेल के साथ गपशप भी करेंगे और मजे का शौक करवाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको। उसी तरफ थोड़े से मसरूफ थे, इसलिए आजकल हम ना मुर्गों की भी वीडियोस वगैरह कम बना रहे हैं। और एक और बात करनी है हाजी साहब के, अक्सर हमारे साथ व्यूअर्स ये काम कर रहे हैं कि कोई चीज लेनी होती है, 2-3 बंदों ने इस तरह का एक ड्रामा किया है हमारे साथ। जनाब पूरी बात करके अभी मैं जी जनाब आपको पेमेंट लगवा रहा हूँ, तो जनाब आपने जी ये फलां जगह मुझे कार्गो करवाना है, ठीक हो गया जी। आपने किसी और के साथ इस चीज की बात नहीं करनी जी, ठीक हो गया जी। हम वो बात भी नहीं करते किसी और के साथ। उस दौरान हमें पता नहीं कितने बंदे पूछ रहे होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो हम कह देते हैं उनको नहीं यार ये ना चीज हमने दे दी है किसी और को, हाँ जी, लेकिन बाद में बंदा खुद भी गायब हो जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आती बात। अगर आपने हमारे साथ कोई चीज का लेन देन करना है ना, तो पहले ही मशवरा कर लें जिससे भी आपने करना है, हाँ जी, चीज देख लें। आपको नहीं समझ में आई, चस्का लाने ने, चस्का एक और चीज है हाजी साहब, चस्का एक और चीज है। एक चीज को पक्का कर लेना कि जनाब अभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आपने ये सुबह इतने बजे सारा मतलब प्लान सेट करके मुझे इतने बजे आपने भेजना है, इस टाइम पे भेजना है, वो सारा करके उसके बाद फिर गायब हो जाना। ये यहाँ तो कोई 1-2 बंदे हैं जो शरारतन ये काम कर रहे हैं जी, तो यहाँ वैसे ही कुछ बंदों की इस तरह की आदत है। तो पहले ही जनाब किसी के साथ मशवरा कर लिया करें, चीज पहले दिखा लिया करें, जब लेनी हो उसी टाइम हमारे साथ रब्ता किया करें। बाकी हाजी साहब के सेटअप का इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको शो करवाएंगे। और जहाँ पे रह गई हमारी टॉपिक की बात, तो तलख मुर्गों का इलाज जो हमने सिंपल पहले बताया था, सेब का मुरब्बा आपने इतना लेना है जितनी एक खजूर होती है बड़े साइज की, उसके अंदर आपने एक इलायची के अंदर में से जितने भी बीज निकले, 2, 3, 4 जितने भी निकले, ठीक है, वो रगड़ के अच्छी तरह उसका पाउडर बना के वो आपने मुरब्बे के साथ यकजान कर देना है। दोनों चीजों को रगड़ लेना है, ठीक है, अच्छी तरह। और ये जो आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है ना, इस मौसम के अंदर आप आधी चुटकी या 1 चुटकी ग्लूकोज की भी डाल सकते हैं उसके, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मुर्गे को सुबह आपने सबसे पहले बत्ती करनी है, बत्ती करके फुहार शुहार दे के ये आपने गाला उसको खिला के, ठीक है, तो छांव के अंदर छोड़ देना है ठंडी जगह के ऊपर। और साहब वीडियो तो लंबी हो जाएगी, लेकिन वीवो ने भी दस दियो कि मलट्ठी तर सौन दी लाजमी है ना दिना बत्ती करना। ये अक्सर मुर्गों को ना आजकल रेशे का बड़ा मसला आ रहा है, हाँ जी, दाने बांध जाते हैं गर्मी का, और रेशे का बड़ा मसला आ रहा है। कल भी मैंने 1-2 बंदों को ये बताया है बत्ती का, रसौंत और मलट्ठी इनको आपने ना पानी के अंदर हल करके किसी बोतल के अंदर रख लें, या केला रख लें, ठीक है। मलट्ठी भी बेस्ट है, रसौंत भी बेस्ट है। उसके अंदर आपने बत्ती थले खाने से रख लें, हाँ, बत्ती डिप करके, तो वो लाजमी मुर्गों को करें। उसके बाद ये गाला दे के फुहार शुहार दे के आपने दरख्त के नीचे छोड़ देना। और कोशिश करें मुर्गे को जब आपने तपाना है ना, तो थोड़ा सा उससे टाइम तपाया करें जब थोड़ा सा मौसम ना मौसम ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। सुबह अर्ली तपा लिया करें, मतलब सुबह ठीक है, तकरीबन सूरज निकलने तो पहले बेस्ट है। और अगर आप देखते हैं ना कि हमारा, अगर आप ये समझते हैं कि हमारा मुर्गा तलखी की वजह से दौड़ गया है, हाँ जी, तपनी के दौरान, आप फौरी तौर पे उसे बाहर लेके जाएं, उसको जो सांस चढ़ा है, जो तलखी खत्म करके डॉ खत्म फ्रेश करें, ठीक है, फुहारे शुहारे दे के उसको फ्रेश करें, उसको फ्रेश करके दोबारा लगाएं उस मुर्गे के साथ। अगर तो वो दोबारा लगता है उस मुर्गे के साथ और दोबारा नहीं भागता, फिर समझ ले आपका मुर्गा वाकई तलखी कर गया था। और अगर नहीं दोबारा लगता ही नहीं है वो, तो जनाब पहले जो आपको वीडियो के शुरू में उसका इलाज बताया था, उसका वही इलाज, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।